नमस्कार और इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे जीव की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं जो अक्सर हमारे बगीचों और तालाबों के ऊपर चुपचाप उड़ता हुआ देखा जाता है। यह एक ऐसा प्राणी है जिसकी सुंदरता केवल उसके अविश्वसनीय कौशल से मेल खाती है। मैं बात कर रहा हूं ड्रैगन फ्लाई की, जो प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक सच्चा चमत्कार है। यह सिर्फ एक सुंदर कीट नहीं है, यह एक प्राचीन शिकारी, एक विशेषज्ञ विमान चालक और पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम इसके अस्तित्व के हर पहलू का पता लगाएंगे, इसकी असाधारण उड़ान क्षमताओं से लेकर इसकी अविश्वसनीय दृष्टि तक, जो इसे अपने आसपास की दुनिया का लगभग 360 डिग्री का दृश्य प्रदान करती है। हम समय में पीछे की यात्रा करेंगे, उस समय तक जब डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं घूमते थे, यह देखने के लिए कि ये शानदार जीव कितने समय से हमारे ग्रह पर मौजूद हैं। यह यात्रा हमें पानी के नीचे भी ले जाएगी, जहां ड्रैगन फ्लाई अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा एक छिपे हुए जलीय शिकारी के रूप में बिताता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जो तथ्य उजागर करने जा रहे हैं वे आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। ड्रैगन फ्लाई के बारे में आप जो कुछ भी जानते थे वह बदलने वाला है। इन आकर्षक कीड़ों के बारे में कुछ रहस्य आपको वास्तव में हैरान कर देंगे। तो आराम से बैठें और प्रकृति के सबसे कुशल और आकर्षक योद्धाओं में से एक की दुनिया में डूबने के लिए तैयार हो जाएं। ड्रैगन फ्लाई की उड़ान को देखना किसी हवाई कलाबाजी के प्रदर्शन को देखने जैसा है। ये जीव केवल आगे की ओर ही नहीं उड़ सकते, वे उड़ान की कला में पूर्ण महारत रखते हैं। उनकी शारीरिक रचना उन्हें हवा में किसी भी दिशा में गति करने की अनुमति देती है। वे पूरी गति से आगे बढ़ सकते हैं, फिर अचानक रुक सकते हैं, एक ही स्थान पर एक हेलीकॉप्टर की तरह मंडरा सकते हैं। हवा में स्थिर रहते हुए अपने परिवेश का सर्वेक्षण कर सकते हैं। यह क्षमता उन्हें शिकार का पता लगाने और घात लगाकर हमला करने में एक अविश्वसनीय लाभ देती है। एक ड्रैगन फ्लाई पीछे की ओर भी उड़ सकती है, एक ऐसा करतब जो कीट जगत में बहुत कम जीव कर पाते हैं। वे सीधे ऊपर भी जा सकते हैं, वे सीधे नीचे भी जा सकते हैं, जैसे कोई लिफ्ट हो। यह असाधारण गतिशीलता उनके 4 पंखों के कारण संभव है, जो स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। प्रत्येक पंख की अपनी मांसपेशियां होती हैं, जो ड्रैगन फ्लाई को प्रत्येक पंख के कोण और गति को ठीक उसी तरह समायोजित करने की अनुमति देती है जैसे वे चाहते हैं। यह जटिल नियंत्रण प्रणाली उन्हें हवा में तीव्र मोड़ लेने, अचानक गोता लगाने और आश्चर्यजनक गति से चढ़ने में सक्षम बनाती है। जब आप एक ड्रैगन फ्लाई को पानी की सतह पर तेजी से उड़ते हुए देखते हैं, आप लाखों वर्षों के विकास द्वारा सिद्ध की गई एक उत्तम उड़ान मशीन देख रहे हैं। ड्रैगन फ्लाई की दुनिया को देखने की क्षमता उतनी ही असाधारण है जितनी कि उसकी उड़ान। उनके सिर पर हावी होने वाली विशाल गोलाकार आंखें उनकी सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक है। ये आंखें केवल दिखावे के लिए नहीं हैं, वे प्रकृति की सबसे उन्नत दृश्य प्रणालियों में से एक है। प्रत्येक आंख हजारों ओमेटिडिया से बनी होती है, वे मिलकर दुनिया का मोज़ेक बनाते हैं। यह उन्हें एक अविश्वसनीय रूप से विस्तृत और व्यापक दृष्टिकोण देता है। देखने का क्षेत्र लगभग 360 डिग्री है। वे हर दिशा देख सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे किनारों पर। इसका मतलब है कि उनके लिए किसी भी चीज से चूकना लगभग असंभव है। एक शिकारी चुपके से उन पर हमला नहीं कर सकता और एक संभावित शिकार का बचना लगभग नामुमकिन है। वे एक पूर्ण गोलाकार तस्वीर के साथ रहते हैं। उनकी दृष्टि केवल चौड़ाई के बारे में नहीं है, यह गति के बारे में भी है। ड्रैगन फ्लाई बहुत तेजी से दृश्य जानकारी संसाधित करते हैं। जहां हम एक सतत फिल्म देखते हैं, वे उसे धीमी गति में देखते हैं। उनकी आंखों में विविध प्रकाश रिसेप्टर्स हैं, वे रंगों की विस्तृत श्रृंखला देखते हैं, इसमें पराबैंगनी भी है। जब हम एक ड्रैगन फ्लाई को देखते हैं तो हम केवल एक कीट को नहीं देख रहे होते हैं, हम एक जीवित जीवाश्म देख रहे हैं, एक ऐसे वंश का प्रतिनिधि जो अविश्वसनीय रूप से लंबे समय से मौजूद है। ड्रैगन फ्लाई पृथ्वी पर सबसे पुराने कीट समूहों में से एक है। उनके पूर्वज 300 मिलियन वर्ष पहले कार्बोनिफेरस काल के दौरान आकाश में उड़ते थे। यह डायनासोर के विकास से भी बहुत पहले की बात है और फूलों के पौधों के प्रकट होने से भी पहले की बात है। उस समय के प्राचीन ड्रैगन फ्लाई आज के अपने वंशजों की तुलना में बहुत बड़े थे। जीवाश्म रिकॉर्ड से पता चलता है कि कुछ प्रजातियों जैसे कि मेगन्यूरा के पंखों का फैलाव 75 सेंटीमीटर यानी लगभग 30 इंच तक था, एक बाज के आकार के बराबर। ये विशाल शिकारी उस समय के ऑक्सीजन युक्त वातावरण के कारण
इतने बड़े आकार तक पहुंचने में सक्षम थे। वे प्राचीन दलदलों के ऊपर उड़ते थे, जो उस युग के शीर्ष हवाई शिकारी थे। इन लाखों वर्षों के दौरान ड्रैगनफ्लाई ने कई बड़े पैमाने पर विलुप्ति की घटनाओं को देखा और जीवित रहे, जिसमें वह घटना भी शामिल है जिसने डायनासोर का सफाया कर दिया। उन्होंने बदलती जलवायु, महाद्वीपों के खिसकने और अनगिनत अन्य पर्यावरणीय परिवर्तनों को सहन किया है। उनका अस्तित्व उनके डिजाइन की अविश्वसनीय सफलता का एक प्रमाण है। आज हम जो ड्रैगनफ्लाई देखते हैं वे इन प्राचीन बचे लोगों के वंशज हैं। वे पृथ्वी के गहरे अतीत से एक सीधा संबंध है। ड्रैगनफ्लाई की शांत और सुंदर उपस्थिति के पीछे एक क्रूर और अविश्वसनीय रूप से कुशल शिकारी छिपा है। जब शिकार पकड़ने की बात आती है तो ड्रैगनफ्लाई प्रकृति के सबसे सफल शिकारियों में से एक है। अध्ययन से पता चला है कि वे अपने द्वारा लक्षित शिकार का 95% तक पकड़ लेते हैं। यह एक चौंका देने वाली सफलता दर है, जो शेर लगभग 25% या शार्क लगभग 50% से कहीं अधिक है। उनकी असाधारण दृष्टि उन्हें छोटे से छोटे शिकार का भी पता लगाने की अनुमति देती है, और उनकी अविश्वसनीय उड़ान क्षमता का मतलब है कि वे किसी भी लक्ष्य का पीछा कर सकते हैं और उसे मात दे सकते हैं। वे केवल अपने शिकार का पीछा नहीं करते, वे उसकी उड़ान पथ की गणना करते हैं और उसे रोकने के लिए उड़ते हैं, एक ऐसी रणनीति जिसे इंटरसेप्शन के रूप में जाना जाता है। यह एक लड़ाकू पायलट की सटीकता के साथ किया जाता है। एक बार जब वे अपने लक्ष्य के पास पहुंच जाते हैं तो वे अपने पैरों का उपयोग एक कैचिंग बास्केट बनाने के लिए करते हैं। उनके पैर, जो रीढ़ की हड्डी से ढके होते हैं, हवा से कीड़ों को पकड़ने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित होते हैं। वे अपने शिकार को अपने पैरों से पकड़ते हैं और अक्सर उसे उड़ते समय ही खा जाते हैं। अपने शक्तिशाली जबड़ों से उसे काटते हैं। वे मच्छरों, मक्खियों, मिडज और अन्य छोटे उड़ने वाले कीड़ों सहित विभिन्न प्रकार के शिकार खाते हैं। ये शिकारी जीवन शैली जन्म से ही शुरू हो जाती है। पानी के नीचे रहने वाले ड्रैगनफ्लाई लार्वा भी उतने ही खूंखार शिकारी होते हैं। वे घात लगाकर शिकार करते हैं, कीचड़ या पौधों में छिपे रहते हैं और किसी भी चीज पर हमला करने के लिए अपने विस्तारित जबड़े का उपयोग करते हैं, जो बहुत करीब आ जाती है, जिसमें टैडपोल, छोटी मछलियां और अन्य जलीय कीड़े शामिल हैं। अपने पूरे जीवन चक्र में ड्रैगनफ्लाई एक अथक और कुशल शिकारी है, जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ड्रैगनफ्लाई न केवल आकर्षक जीव हैं, बल्कि वे अपने पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण और लाभकारी भूमिका भी निभाते हैं। उनकी सबसे महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक मच्छर आबादी को नियंत्रित करने में मदद करना है। ये कीट मच्छरों के प्राकृतिक शिकारी हैं और वे अपने जीवन के हर चरण में इन कष्टप्रद कीड़ों का सेवन करते हैं। यह उन्हें मनुष्यों के लिए एक मूल्यवान सहयोगी बनाता है। यह उन्हें अन्य जानवरों के लिए एक मूल्यवान सहयोगी बनाता है। एक वयस्क ड्रैगनफ्लाई एक अविश्वसनीय रूप से पेटू शिकारी है। ये एक दिन में सैकड़ों मच्छर खा सकता है। वे अथक शिकारी हैं, जो सुबह से शाम तक हवा में गश्त करते हैं, मच्छरों को पकड़ते हैं, अन्य छोटे उड़ने वाले कीड़ों को पकड़ते हैं। उनकी असाधारण दृष्टि और उड़ान कौशल उन्हें मच्छरों के झुंड को ट्रैक करने और उन्हें पकड़ने में अत्यधिक प्रभावी बनाते हैं। वे हवा से इन छोटे कीटों को छीन लेते हैं, जिससे उनकी संख्या कम हो जाती है। लेकिन मच्छर नियंत्रण केवल वयस्क अवस्था में ही नहीं होता है। ड्रैगनफ्लाई लार्वा, जो पानी में रहते हैं, भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। मच्छर अपने अंडे पानी में देते हैं और उनके लार्वा, जिन्हें विगलर्स कहा जाता है, ड्रैगनफ्लाई निम्फ के लिए एक प्रमुख भोजन स्रोत हैं। एक अकेला ड्रैगनफ्लाई निम्फ पानी से बाहर निकलने से पहले सैकड़ों यदि हजारों नहीं तो मच्छर लार्वा का सेवन कर सकता है। यह मच्छरों को वयस्क अवस्था तक पहुंचने और काटने और बीमारियां फैलाने से पहले ही खत्म कर देता है। स्वस्थ ड्रैगनफ्लाई आबादी वाले क्षेत्रों में मच्छरों की संख्या स्वाभाविक रूप से कम रहती है। वे एक प्राकृतिक कीट नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। वे प्रकृति के अपने मच्छर उन्मूलन करता है। अपनी डरावनी शिकारी प्रतिष्ठा और कभी-कभी डराने वाले नाम के बावजूद ड्रैगनफ्लाई मनुष्यों के लिए पूरी तरह से हानिरहित हैं। वे न तो काटते हैं, वे न ही डंक मारते हैं। उनके नाम में ड्रैगन शब्द उनकी शिकारी क्षमता को संदर्भित करता है, न कि मनुष्यों के प्रति किसी भी तरह के खतरे को। कुछ लोग गलती से मानते हैं कि ड्रैगनफ्लाई डंक मार सकते हैं। यह गलत धारणा उनके लंबे पतले पेट से उत्पन्न हो सकती है। हालांकि ड्रैगनफ्लाई के पास डंक मारने वाला कोई अंग नहीं होता है। मधुमक्खियां ततैया इनके विपरीत ड्रैगनफ्लाई के पास
जहर इंजेक्ट करने या त्वचा को छेदने का कोई तरीका नहीं है। उनका पेट पाचन के लिए उपयोग होता है, श्वसन के लिए और प्रजनन जैसे कार्यों के लिए। क्या वे काट सकते हैं? तकनीकी रूप से उनके पास चबाने के लिए शक्तिशाली मुखांग होते हैं, लेकिन ये अन्य कीड़ों को खाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यदि आप एक ड्रैगन फ्लाई को पकड़ते हैं और उसे अपनी उंगली पर रखने की कोशिश करते हैं, यह रक्षा में एक छोटा सा दंश दे सकता है, लेकिन उनके जबड़े मानव त्वचा को तोड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होते हैं। यह एक रक्षात्मक क्रिया होगी, आक्रामक नहीं, और यह बहुत ही दुर्लभ है। सामान्य परिस्थितियों में वे मनुष्यों से बचते हैं। तो अगली बार जब कोई ड्रैगन फ्लाई आपके पास उड़कर आए या आपके हाथ पर क्षण भर के लिए उतरे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह शायद बस आराम कर रहा है या आपके शरीर की गर्मी से आकर्षित हुआ है। ये खूबसूरत कीड़े हमारे दोस्त हैं। वे मच्छरों को खाते हैं, वे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखते हैं, वे देखने में आश्चर्यजनक होते हैं। आज हमारे साथ ड्रैगन फ्लाई की इस अविश्वसनीय दुनिया की खोज में शामिल होने के लिए धन्यवाद। इन प्राचीन और कुशल कीड़ों के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। उनकी अद्वितीय उड़ान क्षमताएं, उनकी महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका। हमने देखा है कि कैसे वे आकाश के स्वामी हैं, विशेषज्ञ शिकारी हैं और लाखों वर्षों के विकास का एक जीवित प्रमाण है। वे सिर्फ सुंदर जीव नहीं हैं, वे एक जटिल और आकर्षक कहानी वाले लचीले उत्तरजीवी हैं। मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपको इन शानदार कीड़ों के लिए एक नई प्रशंसा दी है। प्रकृति ऐसे अजूबों से भरी है और ड्रैगन फ्लाई निश्चित रूप से उनमें से एक है। अगली बार जब आप किसी तालाब के किनारे हों या अपने बगीचे में टहल रहे हों और एक ड्रैगन फ्लाई को उड़ते हुए देखें, तो एक पल के लिए रुकें और उस अविश्वसनीय इंजीनियरिंग की सराहना करें जो आपके सामने उड़ रहा है, और प्राचीन इतिहास की सराहना करें। यह वास्तव में एक विशेष अनुभव है। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और मनोरंजक लगा तो कृपया हमें एक लाइक दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे टिप्पणी में हमें बताएं कि आपको ड्रैगन फ्लाई का कौन सा तथ्य सबसे आश्चर्यजनक लगा। हम आपके विचार सुनना पसंद करेंगे। हमारे चैनल पर प्रकृति की दुनिया में और भी गहरी गोताखोरी के लिए बने रहे, जहां हम अपने ग्रह के कुछ सबसे आकर्षक निवासियों के रहस्यों को उजागर करना जारी रखेंगे। देखने के लिए फिर से धन्यवाद।